आईपीएल 2025 को लेकर के बहुत सारी खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ, कुछ इम्पैक्ट प्लेयर रूल के तहत आ रही है और वहीं में धोनी के रिटायरमेंट को लेकर के भी आ रही है खबरें। और आपको बता दें कि भाई आईपीएल में एक नया रूल आने वाला है। क्या आने वाला है, किस चीज़ की मांग हो रही है, ग्लेन मैक्सवेल और आरसीबी के बीच कुछ लफड़ा हो चुका है, वो भी आपको बताने वाले हैं। फटाफट आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आपको इसी टाइप का वीडियो मिलते रहे। तो देखिए, सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और बड़ी खबर की बात की जाए तो ये निकल करके आ रहा है इम्पैक्ट प्लेयर रूल की तरफ से। जी हाँ, इम्पैक्ट प्लेयर रूल को लेकर के बीसीसीआई एक बार फिर से आईपीएल ऑनर्स के मीटिंग में जो है रिव्यू करने वाली है इम्पैक्ट प्लेयर रूल को। जो 31 जुलाई को जो बैठक होने वाली है उसमें जो है बीसीसीआई आईपीएल ऑनर्स के साथ बैठ करके इस पर चर्चा करेगी कि भाई इसको रखना चाहिए या फिर जाने देना चाहिए। तो भाई कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो भाई आईपीएल ऑनर्स तो चाहेंगे कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल रहे और ब्रॉडकास्टर भी चाहते हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल रहे। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो ये रहने वाला है। आपके हिसाब से इम्पैक्ट प्लेयर रूल जाने वाला है या फिर कंटिन्यू आगे भी रहने वाला है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब अगली और दूसरी बड़ी खबर की ओर बढ़ा जाए भाई। तो ये निकल करके आ रहा है भाई आईपीएल में एक नए रूल की तरफ से। जी हाँ, आईपीएल में एक नया रूल आ सकता है कि भाई जो अच्छे खिलाड़ी हैं जिनको कि कम दाम मिलता है भाई आईपीएल ऑक्शन में और वो अपने आने वाला समय में अच्छा खेल जाते हैं तो भाई टीमें उनका पैसा नहीं बढ़ा पाती थी, सिर्फ और सिर्फ उनको रिटेन कर लेती थी, टीमें उनका पैसा नहीं बढ़ा पाती थी। लेकिन अब जो है टीमों ने एक नए रूल की मांग की हुई है। जैसे रिंकू सिंह है, उन्होंने कुछ अच्छा खेला है भाई 2-3 साल में, बट उनका पैसा उतना ही का उतना ही है। लेकिन अब जो है टीमों ने मांग की है कि रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ियों की भी वो अपने हिसाब से एक पैसा स्पेसिफिक अमाउंट में बढ़ा सकते हैं। जैसे कि किसी खिलाड़ी को 50 लाख रुपए मिल रहा है तो हो सकता है कि अगर वो 10 करोड़ का वर्थ रखता हो तो कम से कम उसको 2 से 3 करोड़ रुपए टीमें दे सके। तो कुछ ऐसे रूल की मांग हो रही है भाई। ये क्या कहाँ तक सही है, आप कमेंट करके बताइए। मेरे हिसाब से तो सही है भाई, नए खिलाड़ियों को भी अच्छे अमाउंट में पैसे मिलने चाहिए। तो चलिए अब अगले खबर की ओर बढ़ा जाए भाई। तो तीसरी बड़ी खबर जो निकल करके आ रही है एमएस धोनी के रिटायरमेंट को लेकर के आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि एमएस धोनी 2025 में भी रिटायर नहीं होने वाले हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई कुछ अभी न्यूज निकल करके आ रही है जिसमें कि ये बोला जा रहा है कि भाई सीएसके की तरफ से रिटेन होते हुए भी आपको नजर आ सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी। अगर 4 रिटेंशन आती है तब तो नहीं रिटेन किए जाएंगे, लेकिन 5 या 6 रिटेंशन पॉलिसी आती है, रूल आता है कि 5 या 6 प्लेयर को आप रिटेन कर सकते हैं। तो ऐसे में एमएस धोनी आपको सीएसके की तरफ से रिटेन होते हुए नजर आ सकते हैं 2025 के आईपीएल के लिए भी। तो ये कहीं ना कहीं सीएसके फैंस के लिए अच्छी खबर है। तो चलिए अब अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। तो चौथी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आरसीबी और ग्लेन मैक्सवेल के बीच में क्या लफड़ा हो चुका है, क्योंकि देखा जाए तो कुछ ऐसी न्यूज निकल करके आ रही है कि ग्लेन मैक्सवेल ने जो है आरसीबी के ऑफिशियल अकाउंट को अनफॉलो कर दिया है। बट अगर देखा जाए तो मैंने भी इस चीज़ को जाकर के जांच किया कि भाई क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो मैंने भी वही चीज़ पाया कि भाई कहीं ना कहीं आरसीबी को अनफॉलो कर रखे हैं या फिर फॉलो ही नहीं करते हैं जो है ग्लेन मैक्सवेल। क्योंकि अगर देखा जाए तो ग्लेन मैक्सवेल के ऑफिशियल आईडी मैंने चेक किया तो वहाँ पर आरसीबी को इन्होंने फॉलो नहीं कर रखा था। अब मुझे ये नहीं पता है कि भाई पहले से क्या ग्लेन मैक्सवेल फॉलो करते थे कि नहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के ऑफिशियल अकाउंट को। लेकिन अगर इन्होंने ऐसा किया है 2025 के आईपीएल से पहले कि इन्होंने अनफॉलो कर दिया है भाई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का ऑफिशियल अकाउंट को, तो कहीं ना कहीं ये अब चाहते हैं कि भाई इनको टीम छोड़ दे और ये कहीं ना कहीं दूसरे टीम में जाना चाहते हैं, या फिर आरसीबी इनको खुद से ही छोड़ने वाली है, ऐसा कुछ इनको भनक लग चुका है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर पता है कि भाई क्या ग्लेन मैक्सवेल फॉलो करते थे कि नहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का ऑफिशियल अकाउंट, तो कमेंट कर दीजिएगा अगर किसी को पता होगा तो, क्योंकि भाई मुझे ये चीज़ की जानकारी अभी तक से तो नहीं है। तो ये रही भाई चौथी बड़ी न्यूज। चलिए अब पांचवी बड़ी न्यूज की ओर बढ़ते हैं। तो ये निकल करके आ रहा है जो है मतीसा पथिराना की तरफ से। जी हाँ, मतीसा पथिराना ने बहुत बड़ी बात कह दी है जो है वो सीएसके को लेकर के। उन्होंने कहा है कि भाई हो सकता है कि 2025 में सीएसके की तरफ से रिटेन होते हुए नहीं नजर आए। लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने एक और चीज़ कहा कि 2025 में सीएसके आईपीएल का फाइनल जीत सकती है। कितनी बात इनकी सच होने वाली है, कितनी झूठ, ये तो अब 2025 के आईपीएल में ही पता चलेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि पथिराना कहीं नहीं जाने वाले हैं। मेरे हिसाब से ये कंफर्म से ही जो है सीएसके की तरफ से रिटेन किए जाने वाले हैं और कहीं ना कहीं सीएसके वालों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इसीलिए ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बोल दिया है। और हमेशा से ही वो जो है धोनी को लेकर के भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हमेशा से बोलते रहते हैं। वो बोलते हैं कि भाई हमारा कैरियर जो है धोनी ने ही बनाया है, इसके लिए वो पूरा का पूरा श्रेय जो है वो धोनी को देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के जो है मैं भी मानता हूँ कि
धोनी ने इनका कैरियर जरूर बनाया है। और अगर देखा जाए तो मतीसा पथिराना जो है वो आपको 2025 में सीएसके की तरफ से रिटेन किए जाने वाले हैं। मेरे हिसाब से भाई ये रिलीज नहीं किए जाएंगे। तो देखिए ये रही भाई 5वीं बड़ी खबर। अगली जो न्यूज निकल करके आ रही है लखनऊ के ऑनर की तरफ से निकल करके आ रही है, जो कि है संजीव गोयनका जी। इनके तरफ से ये निकल करके आ रही है कि भाई इन्होंने रोहित शर्मा को लेकर के बहुत बड़ा क्लेम कर दिया है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दिया है कि भाई अगर रोहित शर्मा 2025 के मेगा ऑक्शन में आते हैं तो ये कोई भी अमाउंट पे करने के लिए तैयार है भाई रोहित शर्मा को। ये एनी कॉस्ट बोला जाए ना कि किसी भी हालत में खरीदने के लिए तैयार है, किसी भी कीमत पर ये खरीदने के लिए तैयार है भाई रोहित शर्मा को अपनी टीम में शामिल करने के लिए। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को अब देख करके ये तो कंफर्म होता जा रहा है कि भाई केएल राहुल का पत्ता कटते जा रहा है लखनऊ की तरफ से, और वो कंफर्म से ही जो है रिलीज किए जाने वाले हैं, जो कि हमने जो है लखनऊ वाले रिटेन वाले वीडियो में भी ये चीज़ बताया हुआ है। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चल चुका होगा। ये रही भाई आईपीएल की कुछ बड़ी खबरें जो कि आपको हम बता दिया कि 1 जुलाई को आईपीएल ऑनर अब बीसीसीआई की मीटिंग होने वाली है, उसमें भी बहुत बड़ी बड़ी खबरें निकल करके आएंगी जो कि हम आपको बताने वाले हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अभी रख लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हम सारा न्यूज आपको बताने वाले हैं। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।